हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जिसका नाम ही समझ में नहीं आता, जैसे परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या इसके पहले आपने ये सब नाम सुने हैं और इन सभी के क्या आप मतलब जानते हैं? नहीं जानते होंगे। तो मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या परावैद्युतांक और आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं पूरा फील करा के आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन निकालिएगा और साथ में हेडिंग लगाइएगा परावैद्युतांक या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो देखिए, जब मैंने कूलाम का नियम बताया था तो उस टाइम पर मैंने बोला था कि इस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के पूरा आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो आवेश लेके चलते हैं। ये फर्स्ट आवेश है, इसका नाम है कितना, Q1, और यहां पर एक दूसरा आवेश है और इसका नाम है कितना, Q2। और इन दोनों आवेशों की सेंटर से सेंटर, मतलब आवेश Q1 के सेंटर से आवेश Q2 के सेंटर तक के बीच की दूरी है R। ठीक है, एक बार क्वालिटी चेक कर लूं, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। बढ़िया। क्या होता है, कई बार इस पे लाइट का रिफ्लेक्शन आता है तो क्लियर नहीं दिखता, इसलिए मैंने चेक कर लिया। तो देखिए, Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं और दोनों बिंदु आवेश कहां रखे हैं, वायु या निर्वात में रखे हैं। कहां रखे हैं, वायु या निर्वात में रखे हैं। तो आप सभी को पता होगा कि इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल लगेगा और उस बल को हम कूलाम बल से जानते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मान है वो कैसे दिया जाता है, देखिए FA। ठीक है, F फॉर होगा फोर्स और A मतलब होगा एयर, वायु या निर्वात में लगने वाला कूलाम बल। और कूलाम बल का जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है FA बराबर कितना, 1/4πε0। फिर फर्स्ट आवेश, फिर दूसरा आवेश बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी और बल का मात्रक न्यूटन। और इसको दिया अपन ने क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल वेट करिएगा, मैं आपको वही बताने वाला हूं, आपेक्षिक विद्युतशीलता और परावैद्युतांक। वीडियो को धैर्य से देखते चलिए। अब इन्हीं दोनों आवेशों को उठाया और उनको अपन ने एक कोई माध्यम में रख दिया। यहां पर देखो, आवेश कितना है, Q1 ही है, दूसरा आवेश कौन सा है, Q2 ही है। और इन दोनों आवेशों की सेंटर टू सेंटर दूरी कितनी है, R है। लेकिन यहां पर अब रख दिया है अपन ने माध्यम। माध्यम मतलब कोई भी माध्यम हो सकता है। जैसे यहां पर वायु या निर्वात थी तो समझ ली यहां पर दोनों आवेशों के बीच में हमने चलिए पानी रख दिया। तो यहां पर Q1 और Q2 के बीच में क्या लग रहा था, बल लग रहा था। बल कितना लगा, ये अगर हम इसकी जगह दोनों आवेशों के बीच में पानी भर दें तो क्या बल, क्या दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल में कोई परिवर्तन होगा क्या? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर इन दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम मतलब पानी भर दिया तो दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल था उसके मान में क्या कोई परिवर्तन होगा क्या? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। भाई देखो, जैसे यहां पर यहां पर मैं दौड़ लगा रहा हूं, ठीक है, लेकिन यहां पे है एयर, एयर मतलब वायु या निर्वात है, तो बड़ी तेजी से मैं दौड़ लगा पाऊंगा कि नहीं? तो अगर इसकी जगह हम यहां पे पानी भर दें और फिर हम दौड़ लगाने की कोशिश करें तो अब क्या उतनी ही स्पीड से दौड़ पाएंगे जितनी हम एयर और वैक्यूम में दौड़ पा रहे थे? नहीं। अब मेरे दौड़ने की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या आ गया है, पानी आ गया है। उसी प्रकार से यहां पे जो बल लग रहा था उस बल से अब माध्यम भर देने पर, दोनों आवेशों के बीच में क्या, माध्यम भर देने से इन दोनों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी देखो जरा। जैसे अब यहां पर अपन फोर्स को लिखें Fm, F मतलब क्या, फोर्स, और M मतलब क्या, मीडियम।
दोनों आवेशों के बीच में ये अपन ने क्या रख दिया है, एक मीडियम रख दिया है। तो अब यहां पर जो कूलम बल बनेगा वो कितना बनेगा, 1/4 पाई, और यहां पे आ जाएगा एप्सिलॉन। अभी क्या था, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और यहां पे क्या आ गया, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब क्या, माध्यम की विद्युतशीलता। देखो यहां पे 0 लगाओगे तो एयर के लिए है, ये 0 एयर के लिए है, और एप्सिलॉन मीडियम के लिए है। क्लियर है। फिर कितना है, आवेशों के मान तो बदल नहीं रहे, आवेशों के मान कितने हैं, Q1 इंटू Q2 बटे कितना है, R² है, और इसको क्या समीकरण नंबर 2 देंगे, बल का मात्रक न्यूटन। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 डिवाइडेड मतलब भाग देने पर समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तब ये कितना बन जाएगा, देखो FA बटे FM बराबर कितना, इसकी वैल्यू रख दो कितनी है, Q1 Q2 का 1 में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू करके कितना R²। ठीक है, ये लिखा अपन ने समीकरण नंबर 1। अब इसको भाग देना है किससे, समीकरण नंबर 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, Q1 इंटू Q2, ठीक है, इसका इसमें गुणा कर दिया, बटे कितना 4 पाई एप्सिलॉन इंटू कितना हो जाएगा R²। बोलो बातें यहां तक समझ में आ रही हैं क्या। इसके बाद आपको क्या करना है, FA बटे FM बराबर Q1 इंटू Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू करके कितना R², और इसको क्या करते हैं अपन, रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। अब ये आ जाएगा ऊपर गुणा में, ये आ जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R² बटे कितना हो जाएगा Q1, और इंटू कितना हो जाएगा Q2। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो Q1 इंटू Q2 से Q1 इंटू Q2 को कैंसिल करो, 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल करो, R² से R² को कैंसिल करो, और वीडियो को पॉज करके नोट भी करो। नोट कर लिया, ओके। सौदागर सौदागर सौदागर। अब आगे देखो कितना बच रहा बेटा, FA बटे FM इक्वल, यहां पर कितना बचा है, एप्सिलॉन, तो यहां पे आ जाएगा एप्सिलॉन बटे कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं, और एप्सिलॉन R से दर्शाते हैं। क्या बोला मैंने, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता बटे वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की, यहां पर लिख दे रहा हूं, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। तो देखो किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, एप्सिलॉन। वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता को क्या बोल रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट।
और आपेक्षिक विद्युतशीलता को क्या बोल रहे हैं, एप्सिलॉन आर। बात समझ में आई? किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। इसको अगर आप चाहो तो दूसरे प्रकार से ऐसे परिभाषित कर सकते हो। देखो, वायु या निर्वात, ठीक है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच वायु या निर्वात में लगने वाले बल और उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। मतलब FA/FM बराबर क्या, के मतलब क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक या एप्सिलॉन आर या फिर एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट, ये सब एक ही बात होती है बेटा। ठीक है, तो ये रिलेशन बोलो क्लियर है क्या? देखो और फील दिलाता हूं। जैसे यहां पर ये दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है r। ऐसा करने पर समझ लो इन दोनों के बीच में 100 न्यूटन का बल लगता है, और इन्हीं आवेशों को अब किसी माध्यम में रख दो। जैसे इनको रख दिया अपन ने, ये आवेश हो गया Q1 और ये आवेश हो गया Q2, और यहाँ पे भर दिया अपन ने, समझ लो पानी या कोई माध्यम भर दिया। तो अब जो बल लग रहा है वो लग रहा है 50 न्यूटन का। तो पहले कितना लग रहा था, 100 न्यूटन, बाद में कितना लगा, 50 न्यूटन, तो बराबर कितना आ गया, 2 न्यूटन। तो ये जो 2 आया, ये जो कांस्टेंट आया, न्यूटन अब यूनिट कैंसिल हो जाएगी, ये जो 2 आया, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक क्या है, एक तरह का कांस्टेंट है, और इसका मान प्रत्येक माध्यम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। बच्चों इस पर बेस्ड मैं आपको एक बढ़िया सा एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, उसको आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूं। देखो जैसे क्वेश्चन आपको आ जाए, पानी का परावैद्युतांक 80 है, तो उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। जैसे आपको ये क्वेश्चन आ गया, तो यहां पर देखो परावैद्युतांक या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर से अपन प्रदर्शित करते हैं। वो अपन को कितना दिया है, 80 दिया है, और अपन को निकालना है क्या है, अब एप्सिलॉन अपन को निकालना है। तो ये वाला रिलेशन अपन लगा देंगे। तो ये रिलेशन जब लगाओगे तो ये देखो एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आना, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट और इंटू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। अब इस सूत्र में अपन मान रख दें। देखो तो यहां पर ये हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.854 और इंटू करके 10⁻⁻12, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू अपन को देखे रखी है कितना, 80। अब यहां पर देखो कितने अंक के बाद दशमलव लगाए, 1 2 3, तो इसको लिख सकते 8854 अपॉन 30 गुणा 10⁻⁻12 गुणा करके 80। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, ठीक है बच्चों। तब ये आगे होगा एप्सिलॉन बराबर, अब 8 का इसमें गुणा कर लो, सो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32, तो 32 की आ जाएगी 2, कैरी आ जाएगा 3, फिर 8 पंचे 40, 40 और 3 43, 43 की 3, कैरी कितना आ जाएगा 4, फिर 8 अठैया 64, 64 और 4 68, तो 68 की आ जाएगी 8, कैरी आ जाएगा 6, ठीक है। फिर 8 अठैया 64, 64 और 6, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, बटे में है 100 और गुणा करके 10⁻⁻12, कितने अंक के बाद दशमलव लगा दे अपन, 2 के बाद, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर 70 मतलब 708 और यहाँ पे दशमलव 32 गुणा 10⁻⁻12, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।